हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 13 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज के हम सेशन का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका यही मिलेगा, इसके बारे में बताइए। अभी इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। तेरा चर्चा में रहा ऑपरेशन फाल्कन किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, ये आपको बताना है। किस राज्य सरकार में जो है ऑपरेशन फाल्कन अभी चलाया गया है जो चर्चा में रहा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना या कर्नाटक? तो सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों, असम सरकार द्वारा जो है, असम के हिमंत बिस्व शर्मा सरकार द्वारा ये ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। किससे संबंधित है? तो गैरों के संरक्षण के लिए जो है ये संबंधित है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है गैरों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये ऑपरेशन फाल्कन जो है चलाया गया है किस जानवर से संबंधित था, किस जानवर के संरक्षण से संबंधित था? हाथी, गैड़ा, शेर या और कोई दे देगा? तो इसमें से आपको गैड़ों के संरक्षण के लिए जो है ये संबंधित है, असम सरकार द्वारा चलाया गया था। आप जानते होंगे असम जो है वन हॉर्न राइनस यानी राइनोज यानी एक सिंह वाले गैड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सबको पता होगा। अगला देखते हैं, अगला के मतलब इसका जो है विस्तार देखते हैं। असम सरकार के जो है ऑपरेशन फाल्कन ने 42 गैड़ा शिकारियों को जो है सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। 42 जो गैड़ा को शिकारी बनाते थे गैड़ों को, उनको जो है 42 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 प्रमुख शिकार गिरोहों को जो है ध्वस्त किया है और 9 शिकार प्रयासों को जो है विफल किया है। जिससे क्या हुआ है, 2025 तक राज्य में गैड़ों की हत्या शून्य हो गई है। अब सोचिए जो है, अगर जितने भी जो है ये गैंग चल रहे थे जो गैंडों का जो है शिकार कर रहे थे, उन गैंग को अगर जो है पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से गैंडों का जो हत्या हो रही है वो शून्य हो जाएगा। तो इनको जो है पहचान लिया गया है, इनके ऊपर इनको जो है डेट कर लिया गया है और कई गिरोह थे उनको जो है ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो प्रयास किए जा रहे थे उनको असफल कर दिया जा रहा है, तो जिससे क्या हुआ, गैंडों का जो है संरक्षण बढ़ा है, गैंडों की हत्या जो है शून्य हो गई है। तो ऑपरेशन फाल्कन जो है गैंडे के अवैध शिकार नेटवर्क को जो है खत्म करने और अवैध वन्यजीव व्यापार पर जो है अंकुश लगाने के लिए असम पुलिस और असम वन विभाग द्वारा जो है 2024 में एक संयुक्त अवैध शिकार विरोधी पहल शुरू की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, शुरू तो 2024 में किया गया था, लेकिन ये अभी काफी चर्चा में रहा है। शामिल संगठन अगर देखेंगे तो असम पुलिस और असम वन विभाग जो है इसमें शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? असम पुलिस और असम वन विभाग। तो ये इसको ध्यान रखना है। अगला है, चर्चा में रहा है डार्डनेल्स जलसंधि किन दो जो है सागरों को जोड़ता है? इसको डार्डनल्स स्टेट भी कहते हैं, डार्डनल्स स्टेट। तो ये आपको बताना है किन दो सागरों को जोड़ता है जो अभी चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा उसको भी आपको बताएंगे। एजियन सागर, मरमरा सागर, लाल सागर या अदन की खाड़ी, एजियन सागर या जो है भूमध्य सागर, अराफुरा सागर या कोरल सागर? तो किस सागर को जो है ये जोड़ता है ये आपको बताना है। और वैसे आपको डायरेक्टली ये जो है देश पूछा जा सकता है, किस देश के आसपास जो है ये स्थित है। तो वैसे ये देखेंगे तो एजियन सागर और मरमरा सागर, अभी इसको मैप में भी दिखाएंगे, ये तुर्की में स्थित एक जो है क्या है, जल संधि है। अभी आग लगने के कारण से इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है तत्काल में, हमेशा के लिए नहीं बंद कर दिया गया, तत्काल में इसको बंद कर दिया गया है। इसे आवागमन जो है रोक दिया गया है, फिर इसके कारण से ये चर्चा में रहा है। तो देखते हैं क्या है दोस्तों, कहाँ है क्या कहाँ नहीं है। पहले इसको आप मैप में देखिए, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ये आपका काला सागर है पूरा फुल वाला, ये जो छोटा सा है ये मरमरा सागर है। कहाँ है, क्या है दोस्तों, मरमरा सागर। ये आपका जो है, सॉरी, ये आपका मरमरा सागर है, ये पीछे आपका काला सागर है। और ये आपका जो है मेडिटेरियन सी में कह सकते हैं, एजियन एजियन सागर जो है यहाँ है। तो इनको जो है, इनको इसको जो है जोड़ता है, किसको? सी ऑफ मरमरा जो ये आपका यहाँ है, कहाँ है, ये है। और आपका जो है अजियन सागर यहाँ है, इसको जो है ये जोड़ रहा है, इस ये जल संधि कह सकते हैं।
तो इसी को जो है जोड़ने वाला ये जनसंधि कह सकते हैं। इधर टर्की है, इधर जो है इधर भी आपका टर्की का ही पोर्शन है, इस्तांबुल वाला क्षेत्र, तो इसको जो है जोड़ रहा है। ये आपको ध्यान रखना। आप देखते हैं और एक मैप देख लेते हैं। ये आपका जो है कौन सा है, ब्लैक सी है, इधर आपका सी मरमरा मरमरा है, मरमरा की सागर है, और इधर एजियन सागर है। तो इसको जो है डार्डेनस जलसंधि, देखिए डार्डेनस, ये आपका जो है डार्डेनस जलसंधि है तुर्की के आसपास। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। इधर ये एक बास्फोरस जलसंधि है जो ब्लैक सागर को सी आप मरमरा से जोड़ता है, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है इसके बारे में। अब देखते हैं क्या था इसकी विशेषता। उत्तर पश्चिमी तुर्की में जो है डार्डनस जल जमरूमध्य को चाणक्य के निकट जो है लगी जंगली आग के कारण से समुद्री यातायात के लिए अस्थायी रूप से जो है बंद कर दिया गया है। डार्डनस जल जमरूमध्य जो है एजियन सागर को जो है मरमरा सागर से क्या करता है, जोड़ता है। ये चीजें आपको बता दिए पहले, मैप के माध्यम से दिखाएं जिससे आपको जो चीजें क्लियर रहे। तो अगर स्थिति इसका देखेंगे, स्थिति अगर इसका देखेंगे तो यह तुर्की के उत्तरी पश्चिम है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो यूरोप के जो है गैलीपोली प्रायद्वीप जो उत्तर पश्चिम में है उसको एशिया माइनर जो दक्षिण पूर्व में है उससे अलग करता है। और यह पूरी तरह से तुर्की के जल क्षेत्र से जो है जल क्षेत्र में स्थित है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डार्डेनस जो जलसंधि है किस देश के अंतर्गत ये है। तो ये आपके जो तुर्की के अंतर्गत है और एशियन सागर, एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में ये स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मैप आपको दिखाई दिए। अगला है विश्व अंगदान दिवस, यानी वर्ल्ड डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये जो है आपका आज यानी 13 अगस्त को यह जो है मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये नाम से तो स्पष्ट हो रहा है कि अंगदान जो ऑर्गन होता है उसके डोनेशन के बारे में, अंगदान करने के बारे में, के महत्व के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कितने लोग जो है इसको धार्मिक चीजों से देख करके ये अंग को अपने दान नहीं करते हैं कि ये चीज सही नहीं है। लेकिन आप जानिए मानवता के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए ये जो है बहुत अच्छा वर्क है। अंग जो है आपका जो भी अंग अगर डोनेट करने लायक है उसको डोनेट कर देना चाहिए। वो व्यक्ति जो है, सोचिए आपका एक्सीडेंट हो गया, आप जो है किसी कार से जो है आपका मतलब किसी का डेथ हो गया, सॉरी आपका नहीं, भगवान करे आप सुरक्षित रहें, किसी का डेथ हो गया तो मान लीजिए वो व्यक्ति जो है तत्काल में डेथ हुआ, उसका कोई अंग ऐसा है कि वो जो है डोनेट करने लायक है और उससे जो है कोई व्यक्ति जीवित हो सकता है। कोई व्यक्ति उसके उसके थ्रू जो है उसके माध्यम से क्या कर सकता है, अपने जीवन को चला और आगे बढ़ा सकता है। तो अगर आप देंगे तो आप कह सकते हैं आप और सफल हो गए। क्यों सफल हो गए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया जो अंग है उसके थ्रू कोई और जी गया, तो कहने का मतलब आप और ज्यादा दिनों तक जी गए। इसीलिए अंगदान जो है करना चाहिए, वो अच्छा वर्क है। अगर जो भी हो सके उसको जो है अंगदान के माध्यम से देना चाहिए। मैं आने वाले समय में अपने शरीर को भी, शरीर के कई पार्ट्स को भी जो है दान करूंगा, मैं खुद करूंगा, कार्निया वगैरह का जो है डोनेशन कर दिया जाएगा। थीम इसका क्या है, आंसरिंग दी कॉल, यानी आवाहन का उत्तर देना। जब अंगदान करने के लिए आवाहन किया जा रहा है, जैसे आपको कई बार देखते होंगे ना, ब्लड डोनेशन के लिए जो है आवाहन किया जाता है कि फला स्थान पर जो है ब्लड की आवश्यकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जो भी आवश्यकता रहती है, इतना यूनिट जो है ब्लड की आवश्यकता है। अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो आ सकता है अपने इच्छा अनुसार। नहीं तो कई बार पैसा के लिए, जो पैसा से जो है डोनेट किया जाता है, इसको पैसा दे करके जो है ब्लड लिया जाता है। कई बार मेरे मतलब जानने पहचानने में केस हुआ है कि उनसे जो है पैसा वसूला गया है ब्लड को डोनेट करने के लिए। तो हालांकि डोनेशन करना चाहिए, अच्छा चीज है। तो इसको आपको ध्यान रखना है मित्रों। आंसरिंग द कॉल कह रहा आह्वान का उत्तर देना, यानी अगर कोई आह्वान कर रहा तो उसका जो है आपको उत्तर देना, उसके लिए जो है आपको आगे आना है, मतलब ओवर आर्गन डोनेशन के लिए। अब देखेंगे सबसे अगर ज्यादा देखेंगे तो लगभग स्पेन में, लगभग नहीं स्पेन में जो है विश्व में सबसे ज्यादा जो है आर्गन का डोनेशन होता है। अगर अपने यहाँ देखेंगे तो अपने यहाँ तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब राज्य जो है, केरला हो गया, यानी दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं
उनको जो है वो आर्गन डोनेशन में जो है टॉप पर है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है, आज ही अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस यानी इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जा रहा है, जो बाएं हाथ से जो है काम करते हैं उसके लिए मनाया जाता है। तो यह दिवस जो है बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता, यूनिकनेस और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में जो है बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वैसे बहुत लोग होते हैं जो बाएं हाथ से काम नहीं कर पाते हैं, ज्यादा मतलब मुख्य काम जो होता है वो दाहिने हाथ से करते हैं, जैसे मैं उसमें से मैं एक हूँ। मैं बाएं हाथ से एक अक्षर भी जो है लिख नहीं पाता हूँ। तो ये हालांकि दोनों हाथ से हमारे हिसाब से सीखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। इससे क्या होता है, कहीं कभी दिक्कत हो तो आपका एक हाथ भी जो है कामयाब रहे। लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए जो है बाएं हाथ का क्या महत्वपूर्ण भूमिका। हालांकि देखिए, कोई चीज जो है ये नहीं कि हम बाएं हाथ से नहीं कर पाते तो हमारे लिए वो नहीं है, उपयुक्त नहीं है या वो कामयाब नहीं है। अगर कोई भी चीज कर रहे हैं बिना बाएं हाथ लगाए, उसमें से जो है दाहिना हाथ से आप कितने भी जो है चीजें पकड़िए, लेकिन तो बाएं हाथ लगाए बिना कुछ होता नहीं है, मतलब वो काम सफल नहीं होता है। तो दोनों हाथ का महत्व है। अगला है, विश्व हाथी दिवस 2025 कहाँ मनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस 2025 जो है कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो ये आपको बताना है विश्व हाथी दिवस कहाँ मनाया गया है। विकल्प में आपका है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर हो गया, गुवाहाटी हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया। तो विश्व हाथी दिवस 2025 जो है आपका कोयम्बटूर कोयम्बटूर तमिलनाडु में मनाया गया है। देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो विश्व हाथी दिवस 2025 12 अगस्त को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है मनाया गया, जिसमें मानव हाथी संघर्ष समन पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। अगर देखेंगे तो इसका मेजबानी होस्ट जो है तमिलनाडु वन विभाग के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। अगर विश्व हाथी दिवस के बारे में देखेंगे तो हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जो है समर्पित एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है। तो उद्देश्य क्या है, हाथियों के लिए जो है खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिससे जो है आवास की हानि, अवैध शिकार और मानव हाथी संघर्ष जो है वो शामिल है इसमें। तो इसकी स्थापना जो है 2012 में कनाडाई फिल्म निर्माता जो है चेल्सिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला है अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जिसे मानस कहा जाता है, अभी ये चर्चा में रहा है, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो मानस जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा गृह मंत्रालय द्वारा जो है मानस पहल शुरू किया गया था। अभी देखिएगा, नारकोटिक्स से संबंधित है तो लगेगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये जो है गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। तो हाल ही में राज्य मंत्री ने जो है राज्यसभा को मादक द्रव्य पार्थिव निःशुल्क सूचना केंद्र, जिसे मानस कहते हैं, उसका हेल्पलाइन नंबर जो है 1933 की जो है सफलता के बारे में जानकारी दी है। तो ये चीज आप भी जान लीजिए, अगर कोई आपके आसपास जो है ड्रग्स का एडिक्ट है तो वो 1933 पे इसका कॉल करके इसके बारे में लोग चीजों को जानकारी दे सकता है और उससे संबंधित जो है कैसे बचा जाए वो चीजें जो है देख सकता है। तो गृह मंत्रालय से जो है 18 जुलाई 2024 को लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य वही है, नशीली दवाओं के खतरों में से लड़ना और नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध खेती और संबंधित अपराधों की गुमनाम रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है। यह एक सुरक्षित द्विभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक गोपनीय मल्टी चैनल इंटरफेस प्रदान करता है। नागरिक नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हेल्पलाइन जिसका है 14,446 के माध्यम से परामर्श ले सकते हैं और जागरूकता संसाधनों के बारे में उपयोग कर सकते हैं। यह जो माई गवर्नमेंट पर है, क्विज, पोस्टर और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नागरिकों को जो है नशा मुक्त भारत गतिविधियों में भी शामिल करता है। चीज याद रखना थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगला है हाल ही में समाचारों में उल्लिखित या समाचारों में देखा गया पार्थेनियम। तो पार्थेनियम क्या है ये आपको बताना है। पार्थेनियम क्या मछली की एक नई खोजी गई प्रजातियां हैं, या आक्रामक खरपतवार है, या पारंपरिक चिकित्सा है, या सूखा प्रतिरोधी फसल है। तो अभी हाल ही में समाचारों में रहा था पार्थेनियम, ये आपका जो है आक्रामक खरपतवार है। तो इसके कारण से चर्चा में रहा पार्थेनियम। अभी देखते हैं क्या है। हाल ही में 3 दिवसीय पार्थेनियम मुक्त पोबितोरा अभियान के तहत, पोबितोरा एक प्लेस है असम में, तो असम के मोरीगांव जिले में जो है पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के 5.2 हेक्टेयर क्षेत्र से जो है आक्रामक खरपतवार पार्थेनियम घास को जो है हटाया गया है। पार्थेनियम जो है हिस्टेरोफोरस यल, जिसे जो है गाजर घास कहा जाता है, सफेद शीर्ष घास या कांग्रेस घास भी कहा जाता है, एस्टेरेसी परिवार का एक वार्षिक पौधा है। क्या होता है, जैसे आक्रामक जो खरपतवार होते हैं वो जहरीला होते हैं, आक्रामक और मनुष्यों तथा पशुओं के लिए जो हानिकारक होता है। इससे त्वचा शोथ, अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्या जो है होती है दोस्तों। और ये जो है वहाँ के आसपास जो फसल होने वाले हैं या जो वहाँ के लोकल लेवल के पौधे उगने वाले हैं उनको नहीं उगने देते हैं। तो ये आक्रामक पौधे इतना नुकसानदायक होते हैं, तो इनको नष्ट करना जरूरी होता है, इसीलिए इसको जो है घास को हटाया गया है। यह पार्क की सुंदरता को कम करता है, रास्तों को अवरुद्ध करता है और कृषि वन तथा बंजर भूमि क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, तो ध्यान रखना है। अगला है WHO ने जो है किस देश को अगस्त 2025 में मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस यानी HAT को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है। तो ये जो है चारों अफ्रीकी देश हैं, इसमें से किसको जो है, जो एक बीमारी है ट्रिपेनोसोमियासिस है, इसको खत्म करने के लिए जो है प्रमाण पत्र दे दिया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका हो गया केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी है, इसको आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो इसको जानिए। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है केन्या को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस HAT, जिसे निद्रा रोग कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, इसके उन्मूलन का प्रमाण पत्र दे दिया है। या एक जो है पैराजीवी जो है, परजीवी या पैरासिटिक डिजीज है, जो संक्रमित तसे मच्छी, देखिएगा मक्खी होता है, मच्छी तसे तसे मक्खी जो है आपका निद्रा रोग के लिए जिम्मेदार होती है। ये एक परजीवी से संबंधित होने वाली रोग है। ये क्वेश्चन आपका जो है साइंस से बहुत पूछा जाता है, इसको इसीलिए जो है आपका रखा गया है इस करंट अफेयर्स में। इसके काटने से फैलता है और उप सहारा अफ्रीका में जो है ये स्थानिक है, लोकल लेवल पर है। इसके दो रूप हैं, ट्रिपोनोसोमा ब्रुसेई गैम्बियेंसिस जो 92% मामले हैं दीर्घकालिक पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, और ट्रिपोनोसोमा ब्रुसेई रोडेशियंस 8% मामले जो है तीव्र पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। खेती, मछली पकड़ने, पशुपालन या शिकार पर जो है निर्भर ग्रामीण समुदाय को जो है अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है इसके कारण से। WHO ने बहुत सारे देशों को जो है जो दिया, जैसे टोगा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, युगांडा, इक्वेटोरियल गिनी, इन सबको जो है घाना, चाड, ये सबको जो है गैम्बियस रूप से जो है रूप के उन्मूलन को जो है मान्य किया है। ये सब देश खत्म। दोस्तों आज का जो आपका सेशन था मुख्यतः समाप्त होता है। हम लोग जो है 1 मिनट के अंदर जो है रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। काकोरी घटना चर्चा में रहा था, तो ये घटना जो है 1925 में हुई थी, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताए थे आपको। नारी अदालत जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये सिक्किम में शुरू किया गया है। सबसे भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है, तो PM मोदी ने किया है। विष्णु गार्ड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला है किस देश ने जो है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया है प्रणाली, तो USA में विकसित किया है, जो चर्चा में रहा था। दोस्तों हम लोग नए सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।